तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अनूठा उपाय जिसको आप डेली करते हो, डेली इस्तेमाल करते हो, यानी कि दंत मंजन या फिर टूथपेस्ट, पर आप इसके फ़ायदे नहीं जानते हो। और इसके साथ साथ ये माउथ वॉश और इसके साथ साथ ये फिटकरी। अब ये तीन चीज़ों से हम किस तरह से अपने बुद्ध को सही कर सकते हैं। आप डेली टूथपेस्ट करते हो पर इसके फ़ायदे नहीं जानते हो, किस तरह से करना है, क्या करना है, क्या क्या इसको फ़ायदा आपको पहुंचा सकता है, क्या पूरी चर्चा है बुद्ध से संबंधित। बुद्ध कैसे आपके जीवन में हर तरह की फाइनेंशियल, मेंटल या किसी तरह की परेशानियों से आपको बचा सकता है, क्यों दांतों का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्यों हमारे बुद्ध हमारे दांतों को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्ध खराब हो जाए तो दांतों में खराबियाँ क्यों आ जाती हैं, ये सब चर्चा मैं आपके साथ आज करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं कि मेरे हाथ में ये देख लिया तो आप यही बुद्ध का उपाय कर सकता है। नहीं, हम चाहें दंत मंजन करें, हम चाहें मिलने वाली मार्केट्स में या फिर किसी पेड़ की दातुन से हम अपने दांत साफ़ करें, उससे सभी चीज़ों से कुल मिला के हमारे दांत हमारे बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं। जिनका ख्याल आपने कर लिया तो आप अपने बुद्ध को बहुत अच्छे हद तक कंट्रोल कर सकते हो। अब बुद्ध जब भी डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे डिस्टर्ब होता है? बुद्ध की खराबियां हमारे ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। कई लोग तो बुद्ध को जानबूझकर खराब कर लेते हैं। कैसे खराब करते हैं? या तो दांतों में उनके पायरिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उन्होंने ध्यान नहीं रखा, छोटे मोटे इलाज करके काम चला लिया, या फिर कई लोग तो गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू खाते हैं, उनके दांतों में कहीं कालक आ गई है या उनके दांतों का रंग बदल गया है। इस तरह की परेशानियां अगर आपके जीवन में हैं और आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते हो तो बुद्ध को आप डायरेक्टली अपने ख़राब कर रहे हो। बुद्ध जब भी डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसों के मामले में हमेशा तंग हाल रहता है, क्योंकि पैसा ही बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि बुद्ध पैसे को नियंत्रित करना सिखाता है। व्यक्ति अपने दिमाग को सही ढंग से काम ना ले पाए तो समझिए बुद्ध खराब है। व्यक्ति ज़्यादा गुस्से में रहे, ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहे, ज़्यादा समय समय पर जहाँ पर कहते हैं कि कुछ बोलना ना हो वहाँ पर बोल कर भी वो फंस जाए। कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर चुप रहना बेहतर होता है या समझदारी से बोलना होता है, वहाँ पर बड़बोलापन उसका कहीं ना कहीं उसके लिए मुसीबतें ला दे। तो आज आपके लिए ये तीन चीज़ें हैं। पहली तो ये टूथपेस्ट, और दूसरा ये माउथ वॉश, और तीसरी मेरे हाथ में है ये फिटकरी जो मार्केट में नॉर्मली मिल जाती है। ये देसी फिटकरी है, एक तरह से पत्थर टाइप की होती है। इसे आप देख लीजिए, इस तरह से फिटकरी होती है जो बर्फ़ की तरह दिखाई देती है। और आपने अक्सर देखा होगा सलून वगैरह में, दाढ़ी वगैरह में इस्तेमाल की जाती थी पहले के समय में। आजकल तो देखिए डिस्टेम्पर, पेंट, ये सब कुछ आ गया है। पहले के समय में फिटकरी का इस्तेमाल हुआ करता था, जो हमारी घर में पुताई हुआ करती थी, सफ़ेदी हुआ करती थी, रंग रोगन हुआ करता था उसमें। और इस तरह की फिटकरी, देखिए फिटकरी के तो बहुत फ़ायदे हैं, हर तरह से देखें तो फिटकरी आपके लिए लाजवाब है। अब चौथा उपाय आता है साथ ही साथ दातुन का। आपने देखा होगा लोग जो दातुन करते हैं वो नीम की करते हैं या फिर और भी कई तरह के देखिए वृक्ष हैं। कुल मिलाकर मान लीजिए नीम है, बबूल है या और भी कोई है, मिसवाक है, इन सब के दातुन क्या करते हैं। लोग सैर के लिए जाते हैं सुबह सुबह, तो न्यूज़पेपर वाले भी कई तो आजकल दातुन रख कर बैठे होते हैं। लोग सैर पर जाते तो वहीं से दातुन खरीद कर अपने दातुन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए गांव में तो चीज़ें बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हैं, पर शहरों में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए जहां पर जो मिल जाए समझ लीजिए वही काम कर जाता है। अब दांतों का जो ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आपके दांतों में कहीं पर भी स्केलिंग जमा हो गई है, जिसे डेंटिस्ट लोग 6-6 महीने पे या साल में आपको बुलाते हैं, कहते हैं कि अपने दांतों की स्केलिंग करवा लिया करें, ताकि उनमें जो जमा गंदगी आपके मसूड़ों की पकड़ ना ख़राब करें। जिन लोगों को भी मुंह से बदबू आती है, पायरिया रहता है, किसी प्रकार की दांतों की समस्या रहती है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों की जड़ें हिल गई हैं, कीड़े लग गए हैं, कुछ भी, ये सब बुद्ध की खराबी है। जब भी आपके दांत खराब हो जाएंगे तो समझ लीजिए अब ये समय आ गया है, खतरे की घंटी है कि भाई अब अपने आप को थोड़ा सा संभाल ले, क्योंकि अब ये आपके लिए दिमागी और पैसों की परेशानी दोनों लेकर आएगा। अब ये क्यों लेकर आएगा? क्योंकि अब बुद्ध खराब के लक्षण आपके ऊपर आ गए हैं। बुद्ध जिसका डिस्टर्ब होगा बचपन से, ऐसे व्यक्ति पैसे को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कोई गलत
निर्णय या गलत डिसीजन लेकर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पैसा लगा दिया, कोई मांग के ले गया वापस नहीं आया, कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया, कहीं हैरी गहरी नत्थू खैरी कोई कंपनी में लगा दिया, वो कंपनी डूब गई, भाग गई। इस तरह से व्यक्ति फंस जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मुझे अपने पैसे को सेफ तरीके से कहाँ लगाना है। अब यहाँ पर उपाय आ जाता है एक टूथपेस्ट का, क्योंकि देखिए टूथपेस्ट आप अक्सर लोग क्या करते हैं दिन में एक बार ही करते हैं, पर व्यक्ति को अपने दांतों का ख्याल हर समय रखना है। कुछ खाते हो तो उंगली से कुल्ला करो, रात को सोने जाते हो तो ब्रश करो हल्का हल्का, सुबह ब्रश करते हो तो तसल्ली से जैसे किया जाता है ब्रश उस तरह से करो, ताकि आपके दांतों के अंदर से जो भी प्लाक वगैरह है, जो भी खाया पिया है वो निकल जाए। अब इसके साथ साथ ये आती है बात माउथ वॉश की। माउथ वॉश भी आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये कुल मिलाकर चीज़ें आपके दांतों को सही करने की हैं। अगर मान लीजिए आपको दातुन मिल जाए तो नीम की दातुन से बढ़कर कोई दातुन नहीं है आपके लिए, नीम या फिर बबूल। क्यों? क्योंकि नीम है मंगल, बबूल है शनि। आप देखिए शनि की आप ताकत पहुंचा सकते हैं अपने बुध को, जो कि अगर मान लीजिए शनि आपकी चुस्ती चालाकी जो जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं वो है, और बुध क्या है आपकी बुद्धि। जब दोनों का साथ मिल जाएगा तो आपके तो जीवन में वारे न्यारे हो जाएंगे। बुध अगर मान लीजिए कहीं पर 8वें घर में है, बुध आपके 4थे घर में है, बुध आपके 5वें घर में है, बुध आपके 11वें घर में है, तब इस केस में नीम की दातुन इस्तेमाल करें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। बुध अगर मान लीजिए 10वें घर में है, 10th हाउस में है, तब इस केस में आपको बबूल की दातुन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित सिद्ध होगी। और इसके साथ साथ ये फिटकरी को कैसे इस्तेमाल करना है। फिटकरी को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता और ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हर एक चीज़ की एक तयशुदा मात्रा होती है, अगर उस हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो समझ लो आपके फ़ायदे हो गए। आपको तवे पर फिटकरी रख देनी है, ये फिटकरी ऑटोमेटिकली उबलने लगेगी। जैसे उबलने लगे, सारी फिटकरी उबल जाए तो गैस बंद कर दीजिए, तवे को उतार लीजिए, ठंडा हो जाएगा। फिर तो आप इसको हाथ से भी ऐसे रगड़ोगे तो ऑटोमेटिकली पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर को किसी डिबिया में डाल लीजिए, कांच की शीशी में डाल लीजिए, कांच की शीशी इस्तेमाल करिएगा, कांच की शीशी में डाल लीजिए और इसका आप रोज़ हल्की उंगली से सुबह शाम आप अपने मसूड़ों पर मसाज करें, दांतों को साफ़ करें। आप चाहे तो इसका गार्गल भी कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, कुल मिला के आपने बुध को सही करने के काम कर लीजिए। जो लोग भी अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं वो बुध को ख़राब कर रहे हैं। जिस दिन बुध उनका डिस्टर्ब हो गया, काबू से बाहर निकल गया, उस दिन व्यक्ति धड़ाम से चोट खाता है। और बुध की चोट जो होती है व्यक्ति को अचानक पड़ती है, और वो अचानक कामकाज, सेहत या फिर उसके वित्तीय फाइनेंशियल मैटर्स पर पड़ती है। तो इस तरह से आप इसके बुध के लक्षण समझ सकते हो कि जो कि आपको आ रहे हैं। अगर दांतों में इन्फेक्शन रहता है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करिए, बाकी डॉक्टर की जो सलाह है उसको आप फॉलो करते रहिए। दातुन का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके बताए गए अनुसार कुंडली में, जैसे मैंने बताया कि बुध मान लीजिए आपके 10वें घर में है, तब शनि यानी कि आपको बबूल की दातुन का इस्तेमाल करना है। बुध 8वें घर में है, नीम की दातुन का इस्तेमाल करिए। बुध 4थे घर में है, तब नीम की दातुन का इस्तेमाल करिए। मान लीजिए बुध 11वें घर में है, तब भी आप बबूल इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वें घर में है तो नीम इस्तेमाल करिए। अब ये इस तरह से दातुन, नीम क्या है और डेक जिसे बकैन भी बोला जाता है वो क्या है, इसका फ़र्क कर लीजिएगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। नीम के पत्ते लाइट कलर के होते हैं, डेक के पत्ते डार्क कलर के होते हैं, और नीम के पत्ते बेघरे से होते हैं, यानी कि जो पेड़ दिखाई देगा उस अलग से आप पहचान कर सकते हो। बाकी अभी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ कि कौन से पेड़ आपके घर में होने चाहिए, कौन से नहीं, उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। अब आपने देखिए दांतों का इस्तेमाल इस तरह से है कि जीवन भर आपके दांत सही रहें, क्योंकि दांत अगर सही हैं तो व्यक्ति के जीवन में किस्मत उसकी साथ देती है, नहीं तो व्यक्ति जो बोलता है वो उलट ही होता है। ये चीज़ एक लक्षण के रूप में है। बुध खराब है तो इस तरह से कर लीजिए सही। अब बुध खराब के बहुत से लक्षण हैं, जिसमें से आपको कॉमनली मैं बताता हूँ। बहन बुआ मौसी परेशान रहेगी, घर की सीढ़ियाँ तोड़ेगा व्यक्ति, तोड़ने के बाद जीवन में परेशानी आएंगी, पैसा फंसेगा, पैसे मैनेज नहीं कर पाएगा, गुस्सा ज़्यादा होगा, फालतू की चीज़ें के पीछे भागेगा, चाहे उसका फ़ायदा हो चाहे ना हो, नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ों के पीछे भागता है।
बाकी इन उपायों के साथ साथ एक उपाय मैं अक्सर बताता हूं, जो कि स्टेनलेस स्टील का छल्ला है, छोटी उंगली में पहनिए। उपाय बिल्कुल सिंपल है। एक छल्ला पहले मंदिर में चढ़ा दिए, वहीं पर बैठकर दूसरा जो छल्ला है वो पहन लीजिए। 2 छल्लों का उपाय होता है। शनिवार या बुधवार के दिन आप इस तरह से ये कर सकते हैं। आपको बुध को शनि की सपोर्ट मिल जाएगी। जो शनि बुध डिस्टर्ब हो रहा था वो अब डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये कुछ डेली लाइफ के उपाय हैं। बाकी ऐसे ही और बेहतरीन उपाय लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।